Yeah. So, further continuing on the execution part, Kaustubh has covered most of the points. Few things that I would like to add here is that, like in a team, everyone is given a task to perform. And mostly these tasks are given to people based on their capabilities. But, there's a saying that the chain is only as strong as its weakest link. So it is required that each one of us performs a task. If any one of us in a team abandons a task, the chain will break. So it is important that no one becomes weak in the team. So, but often it happens that one person might get fear and develop fear in himself or some greed, and he might abandon the task. And so this also is like pointed out in Gita, and we'll see how Gita, like what Krishna says on this topic. Even when everything is planned and on the day of execution, like when the work starts, someone abandons a task. So yeah, in the 18th chapter, in the 7th shloka, Krishna says that niyatasya tu sannyasah karmano nopapadyate mohatasya parityaga tamasah parikirtitah. So here basically कि वी जो भी हमारा एक नियत कर्म होता है, सबको सबका, जैसे कौस्तुभ सेठ कि वी ऑल हैव अ स्वभाव, वी ऑल हैव अ स्वधर्म, उसके हिसाब से हमें एक नियत कर्म रहता है, लाइक अ टास्क इज गिवन टू अस, बट बिकॉज ऑफ डिल्यूजन, बिकॉज ऑफ मोह, वी अबैंडन दैट टास्क एंड दैट इज कॉल्ड अ तामस त्याग. सो ये क्यों होता है कि जब हम सोचते हैं कि या तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये थोड़ी निम्न श्रेणी का है, वो दूसरा काम ज्यादा अच्छा है. लाइक अर्जुन के केस में हुआ, अर्जुन थॉट कि अ, अर्जुन थॉट कि योद्धा से बेटर है कि सन्यासी बन जाऊं, कि बिकॉज सन्यासी का जो काम है वो ज्यादा बेटर है, और जो मैं यहाँ पे लोगों को मार रहा हूँ वो तो मतलब एक खून खराबा है. So that kind of a delusion happens when we start, when with this example. But at the same time, if you see ki Krishna in the same war, like in the last lecture, I said ki Krishna became a doot, he became a diplomat, and now when the war started, he became a sarthi. The sarthi has to take care of the horses and everything. And Krishna already, he was a Gopal when for the first 14 years of his life in Nandgaon and Vrindavan. कृष्णा ऑलरेडी गोपाल रह चुके थे. तो यहाँ पे भी जब युद्ध शुरू हुआ, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो ही डिसाइडेड टू बिकम अ सारथी इन द वॉर. सो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि उस वक्त क्या जरूरत है टीम को या समाज को, उसके हिसाब से वो करना है. तो but still people abandon some task. And then in the next slok we see the rajasic kind of tyag. Dukkham ityeva yat karma kaya klesha bhayat tyajit sakritva rajasam tyagam naiva tyaga phalam labhet. This is 18 chapter 8th श्लोक कि या जो भी कर्म दिया होता है हमको, जो हमारा कर्म होता है, नियत कर्म होता है, उसको हम सोचते हैं कि ये दुख ही है, इसमें कुछ सुख मिलने नहीं वाला. या तो हम सोचते हैं कि ये जो है ये शारीरिक कष्ट मिलेगा मुझे, ये करता रहूंगा तो, और ये सोच के फिर हम वो काम छोड़ देते हैं. और जब हम ऐसे काम छोड़ते हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ना अभी ना बाद में. तो इट्स लाइक जैसे आजकल जैसे होता है कि एवरीवन वांट्स टू बी अ टीम लीडर और अ प्रोजेक्ट मैनेजर. दे वांट टू दे ऑलवेज इमेजिन दैट नहीं, मैं एक दिन टीम लीडर बनूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बनूंगा. और अगर नहीं मिलता है, सपोज अगर वो टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल नहीं मिलता है, देन वी हम कंपनी भी छोड़ देते हैं फॉर फॉर सम अदर कंपनी. तो मीन्स व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर जस्ट चेजिंग ग्रोथ, वी आर चेजिंग सक्सेस rather than the task itself. तो जैसे थ्री इडियट्स की मूवी में ये था मैसेज दैट यू डोंट चेज सक्सेस, इफ यू कीप डूइंग योर वर्क देन सक्सेस विल चेज यू. तो बट अ राजसिक त्याग, a राजसिक पर्सन विल लीव द वर्क, ही विल थिंक आई वांट सक्सेस, आई वांट ग्रोथ. एंड और एल्स द अदर वेज की जिसमें वी थिंक कि ये जो काम है इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट होगा, या मतलब जिसको हम लेबर वर्क बोलते हैं, फिजिकल वर्क बोलते हैं, वो होगा, तो वो भी नहीं करना है. अगेन अगर हम देखेंगे कि महाभारत में कृष्णा सारथी बने, और सारथी का काम क्या होता है? सुबह युद्ध के पहले घोड़े को नहलाना धुलाना, रथ तैयार करना, और उसके बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है सूर्यास्त पे, उसके बाद भी घोड़ों को अच्छे से रखना, रथ को रखना. मतलब सारथी का काम और ज्यादा फिजिकल काम रहता है युद्ध में, और फिर भी कृष्णा ने सारथी का काम किया इन महाभारत.
Matlab Krishna could have been anything. He could have been a senapati, strategist, advisor, but his main role in the war was as a sarthi, a driver. So this again shows कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, and rather than trying to chase success or growth, we should do what is required in our work. This again, like like अभी एक आज जो हो रहा है कि lot of emphasis is given on in primary and secondary education only on maths and science, and the result is what is happening is कि आज in US, India, in all the cities, we don't have enough electricians, your plumber, carpenter. These kind of vocations are now going away. So एक तरफ तो we have a situation of joblessness, but at the same time in cities we don't even have these skilled labors for carpentry because of the excessive emphasis on mental occupations and not physical occupations. Then further we see now we'll just understand कि what should be abandoned, मतलब कि what is good execution, and हमें जब हम काम करते हैं तो क्या छोड़ना चाहिए. तो हमें काम नहीं छोड़ना है. The 18th श्लोक and 9th chapter, कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः. सो हमें जो नियत कर्म है वो तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो करना ही है. जो नियत कर्म है वो एक कार्य है, वो करना ही है. ये सोच के हमें वो हमें कर्म करते रहना है. और जो छोड़ना है वो हमें ऑब्वियसली जो फल छोड़ना है, जो कर्म का जो फल है, जो रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में जो सोचना है वो छोड़ना है. कि लाइक आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस श्लोक कि वेयर यू आर ट्राइंग टू चेस सक्सेस, यू आर ट्राइंग टू चेस ग्रोथ और मोर एंड मोर प्रमोशंस, वो छोड़कर फोकस ऑन द टास्क. एंड देन अनदर थिंग इज द संगम त्यक्त्वा, मतलब अटैचमेंट. कि लिए जब भी कोई काम होता है तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है कि मैं ही कर सकता हूँ ये काम, मैं नहीं करूंगा तो कोई और काम नहीं कर सकता. या फिर ऐसा होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं उस काम के साथ. लाइक कृष्णा सारथी बने, बट कृष्णा रियलिटी में सारथी नहीं थे, राइट. मतलब उन्होंने तो इतने सारे रोल्स किए. वो तो द्वारकाधीश भी थे, एंड सो मेनी अदर रोल्स उन्होंने किए हैं. सो जस्ट बिकॉज कृष्णा इज अ सारथी ड्यूरिंग द वॉर डजंट मेक हिम अ सारथी. मेरा मतलब वो है कि हम जो जब भी एक टीम में काम करते हैं, चाहे वो छोटा भी काम हो, दैट इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी. बट संगम अटैचमेंट यही हो जाता है कि हम अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं हर एक काम के साथ. इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया है कि कॉर्पोरेट में अगर हमें टाइटल नहीं मिलता तो हम काम नहीं करते. पीपल आर चेजिंग टाइटल्स अलॉन्ग विद प्रमोशंस इन कॉर्पोरेट, और जब वो टाइटल मिलता है तो ही हम काम करते हैं. और ऐसा, सो इन द नेक्स्ट श्लोक, द 18th chapter 10th श्लोक, न द्वेष्ट्य अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय. सो ये जो पर्सन है, जो सात्विक पर्सन है, जिसने कर्मफल कर्मफल को छोड़ दिया है और संग को छोड़ दिया है, तो ये फिर इसका क्या रिजल्ट होता है कि जब वो कार्य करता है तो वो ऐसा नहीं कि वही कार्य करेगा कि जो उसको आता हो. इवन कोई ऐसा काम उसको दे दो कि जो उसको नहीं आता तो भी वो करेगा. और जो काम उसको आता है वो उससे भी मतलब अटैच नहीं रहता कि मतलब मुझे यही काम करना है बिकॉज मुझे यही आता है तो मैं यही काम करूंगा. ये भी नहीं, ही इज रेडी टू डू एवरीथिंग, ही इज रेडी टू डू. मतलब इट्स नॉट मल्टीटास्किंग, it is still single tasking only, but at one point of time you're doing that any job which is given to you, which is required from you in your team or your family or society. And so this person, he is मेधावी and छिन्न संशय, मतलब he is wise, he is truly wise. और उसके डाउट चले गए हैं. मतलब तो इसका मतलब है कि पहले दो हमने एग्जांपल जो देखे थे, तामस और राजसिक त्याग, those people are confused because they are chasing success, they are chasing growth, they are chasing perfection, or they are chasing titles. उसकी वजह से they are very confused. But this person is not confused. All his doubts are gone, and he sees all work as same work. And so further, like in the right attitude for execution which is required is given in the shlok chapter 18 and shlok 45, कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. तो जो हमें कर्म मिला है, जो हमें अपना खुद का स्वकर्म वो मिला है, वो करते करते हम सिद्धि पा सकते हैं. वो इट्स लाइक सिमिलर टू, जैसे ये मैल्कम ग्लैडवेल है, उसने एक बुक लिखी थी आउटलायर्स. उसमें ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 10,000 आवर,
कि किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए यू नीड टू स्पेंड 10,000 आवर्स ऑन दैट वन टास्क। जैसे कौस्तुभ ने एग्जांपल दिया सचिन का इन क्रिकेट, इन अ सिमिलर फैशन नाउ लाइक an average corporate employee spends 2,000 hours a year. So 10,000 hours would be 5 years. So it's like said now ki for any one job, if you want to be a good coder also, you need to spend 5 years in doing only that role. If you want to be a good designer, you should spend 5 years doing that role. So that is what Bhagavad Gita is also telling us in this श्लोक 1845 कि जो भी काम है उसको कंटिन्यूसली करते रहो, और वो करते रहने से ही सक्सेस मिलेगी और सिद्धि मिलेगी. And and finally then in the shlok 1848, chapter 18 and 48, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनान अग्निर राविरत धूमेना अग्निर इव आवृताः. सो बेसिकली कि जो भी सहजम कर्म है ना, सहजम कर्म हमने जो बात की है, सहजम कर्म, स्वभाव, नियत कर्म, ये दिस वी कैन प्रॉब्ली टेक इन सम अदर लेक्चर हाउ टू आइडेंटिफाई दैट. बट लाइक इट्स बेसिकली मीन्स दैट नेचुरल बॉर्न टैलेंट और नेचुरल टेंडेंसी जो है तुम्हारी, उसके हिसाब से जो तुम्हें काम दिया हुआ है वो उसमें अगर सदोष भी होगा, मतलब बिकॉज तो भी हमें वो त्यागना नहीं है. बिकॉज हर एक काम में दोष रहता है, हर एक काम में दोष रहता है. जैसे एक आग होती है, हर एक आग में एक काला धुआं होता है, हर एक काम में दोष होता है. जैसे अगर एक डॉक्टर भी होता है तो डॉक्टर, एक सर्जन जो होता है वो मरीज को मतलब काटता है, राइट, तो खून निकलता है, एनेस्थीसिया देता है, बेहोश करता है. एक अगर साइंटिस्ट है जैसे ओपेनहाइमर, उस वो रिसर्च करता है, लेकिन उस रिसर्च से जो निकला वो बॉम्ब बना, उससे लोगों की जान गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो साइंटिस्ट पे कभी रिसर्च करना बंद कर दे. आई मीन जो भी है वो काम करना तो है. सो हर एक काम में कुछ ना कुछ सदोष होता ही है, और फिर भी हमें वो काम करना ही है, और हर एक टास्क हमें करते रहना है. So to conclude, like for good execution, what we need is first of all don't abandon a task. मतलब कोई भी काम छोड़ना नहीं है, चाहे रजस गुण में आके या तामस स्थिति में आकर हम छोड़ दें तो वो नहीं करना है. इनफैक्ट सेकंड इज जो हमें करना है वो हमें हमें कर्मफल त्यागना है, हमें कर्मफल त्यागना है, और जो उसके साथ जो हमारा अटैचमेंट आइडेंटिटी जो हम इतना जोड़ लेते हैं उस काम के साथ, वो हमें त्यागना है. और फाइनली वंस वी अंडरस्टैंड दैट, हमें वो करते रहना है, मतलब कीप डूइंग इट. मतलब वंस यू आइडेंटिफाई योर सहजम कर्म, योर स्वभाव, योर स्वकर्म, देन कीप डूइंग इट, एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट्स ओवर इट, continuously do it. That is how you can be part of something bigger and execute something bigger than you are. So that's it for me today, and thank you everyone for your time.